तो आइए अब थोड़ा जानते हैं कि क्यों आवश्यक है इन रूल्स को पालन करने का। तो थोड़े हम कुछ साइंटिफिक रीजंस, थोड़े बायोलॉजिकल रीजंस, थोड़े प्रैक्टिकल रीजंस की चर्चा करते हैं। मीट ईटिंग, मांस को नहीं खाना है, तो बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला तो यही कारण है कि जब मांस आपको खाना है तो आपके हृदय में दया खत्म हो जाएगी। मांस खाने के लिए किसी पशु को आपको हत्या करनी पड़ेगी। हत्या तो तभी करेंगे आप जब आपकी करुणा खत्म होगी। लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हम काटते नहीं हैं, हम तो बस खाते हैं, कोई और काटता है। मगर बताया जाता है कि उस पूरे प्रोसेस में 6 लोग इक्वल पाप के भागी हैं। जिसने उस पशु को पकड़ा, जिसने उसको काटा, जिसने उसको बेचा, जिसने उसको खरीदा, जिसने उसको पकाया, जिसने उसको खाया, all 6 they are equally responsible for the sin incurred in this activity. ऐसे ही उस व्यक्ति की करुणा भी खत्म हो जाएगी जो मांस खा रहा है। बेशक वो पका नहीं रहा, बेशक वो ला नहीं रहा, बट खाने से ही मर्सी विल बी लॉस्ट। तो धर्म का एक स्तंभ टूट गया। साथ में साइंस भी बोलती है कि हमारा जो शरीर है वो मांस खाने के लिए बना नहीं है। जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनकी इंटेस्टाइन लंबी होती है, 30 फीट लॉन्ग। जितने कार्निवोरस एनिमल्स हैं जो मांस खाते हैं उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है, अराउंड 1 फीट। हमारी इंटेस्टाइन कौन सी कितनी बड़ी है? इट इज अराउंड 30 फीट। सो वी आर मोर लाइक हर्बीवोरस एनिमल्स। हमारा शरीर बना ही नहीं है। अच्छा, कार्निवोरस एनिमल्स की इंटेस्टाइन छोटी क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही मांस खाया जाता है वो सड़ता है, उसको शरीर से निकालना पड़ता है। मगर अगर किसी मनुष्य ने मांस खा लिया और उसकी इंटेस्टाइन तो भैया इतनी लंबी है, तो वहाँ तो पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा। तो हमारा शरीर बना ही नहीं है मांस खाने के लिए। जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनके जो दांत हैं वो चपटे होते हैं। जितने कार्निवोरस एनिमल्स उनके दांत तीखे होते हैं, कैनाइन टीथ होते हैं। हमारे दांत जनरली क्या है? दे आर ऑल ब्लंट। तो वी आर मोर लाइक हर्बीवोरस एनिमल्स। जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं ना, वो पानी को क्या करते हैं? सक करते हैं। जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो पानी को लिक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पानी को चाटते हैं, पानी को पीते हैं। हम पानी को पीते हैं, हम चाटते नहीं हैं, चाट के नहीं पीते। सो वी आर मोर लाइक हर्बीवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स के शरीर में बहुत ज्यादा एसिड रिलीज होता है। हर्बीवोरस एनिमल्स में बहुत माइल्ड होता है, और हमारा कौन सा होता है? बहुत माइल्ड है। कार्निवोरस एनिमल्स को जो मीट खाते हैं उनको डाइजेस्ट करना है, उसको ब्रेक करना है, उसके लिए एसिड की आवश्यकता है। मगर अगर हमने मीट खा लिया, हमारे पास उतने एसिड रिलीज नहीं होते, तो मीट सड़ता रहता है। तो दीज आर साइंटिफिक रीजंस। नाउ लेट्स कम टू सम प्रैक्टिकल रीजंस। आप जा रहे हैं, मान लीजिए बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, और सामने एक बाइक वाला आया और उसने आपको धक्का दे दिया, आप गिरे। तो सबसे पहले उठ के क्या करेंगे? आप वो माला की दुकान ढूंढेंगे, बोले माला खरीद के लाते हैं, इसको माला पहनाते हैं, इसने मुझे नीचे गिराया है, इसका सम्मान देते हैं, इसको थैंक यू करते हैं, बोले कितने अच्छे हैं आप। ऐसा होगा क्या? बोले वहीं पे कबर में दबा देंगे उसको ना, 2-3 बढ़िया से श्लोका निकालेंगे मुंह से और खात्मा कर देंगे उसका। क्यों? क्योंकि गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, बड़ी नेगेटिव टाइप्स ऑफ इमोशंस हैं अंदर। सोचिए, हल्का सा आपका ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, उस समय ऐसी इमोशंस आती हैं। उस समय सोचिए वो जो जानवर है जिसको मारा जा रहा होगा उसके अंदर कैसी इमोशंस आ रही होंगी, कितना उसको डर लग रहा होगा, कितना उसको गुस्सा आ रहा होगा। और देखिए, जब हमें गुस्सा आता है, गुस्से को अच्छा क्यों नहीं बोला जाता है? पता क्यों? गुस्सा आया और चला गया, उसमें गलत क्या है? मगर गुस्से के दौरान हमारी बॉडी उस एबनॉर्मल बिहेवियर को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज करती है विच आर टॉक्सिक टू आवर बॉडी। तो वो जो केमिकल्स है वो खतरनाक है हमारे शरीर के लिए, इसलिए वो गुस्सा अच्छा नहीं है। सो एक्सेसिव केमिकल्स आर रिलीज्ड विच आर टॉक्सिक। अब सोचिए, वो जो पशु है, इसको मारा गया है, उसको कितना डर में होगा, कितने क्रोध में होगा, कितने भय में होगा, तो उसको मार दिया गया। वो जो बॉडी में केमिकल तो रिलीज हो चुके हैं, और वही केमिकल लोग चाट के खाते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, उसके साथ जितने उसके परिजन होंगे उस पशु के, उनको भी तो कितना क्रोध आ रहा होगा ना।
एक मान लीजिए किसी माँ को मार दिया तो माँ के बच्चों को कितना क्रोध आ रहा हो, कितना, वही ममता है ना। चाहे एक ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन लेडी है, उसके बच्चे के साथ उसका जो प्रेम है, वही प्रेम एक मदर एनिमल का अपने बच्चे के साथ है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन, सेम लव। तो उस समय वो जो आसपास के लोग हैं, आसपास के जो पशु हैं, उनकी बद्दुआएं भी उस व्यक्ति को लगती हैं जो काट रहा है। सो इट इज सो सिंफुल, इट इज सो, आई वुड से, अनफॉर्चुनेट। साथ में जो कर्म लेना पड़ेगा वो तो और खतरनाक है। मीट ईटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? मांसा। मांस का मतलब क्या है? कुरान में बताया गया है ना, वहां पे बताया ना कि कुरान में कई बार लोग बोलते हैं कि अरे वहां तो अलाउड है, मुस्लिम लोग खा सकते हैं, मगर कैसे खा सकते हैं ये बताया गया है। बहुत डिटेल्ड उसका डिस्क्रिप्शन है। उसमें बताया कि ऐसे नहीं कि हर रोज आप खाते रहें ना, साल में 1 या 2 दिन ऐसे निर्धारित हैं। उस समय भी ना ऐसे आप मान लीजिए गोट को लाइए ना, जो ओल्ड है, जो शरीर त्यागने वाली है, और फिर आपको क्या करना है, एक ऐसा नाइफ लेना है जो ब्लंट हो, और धीरे 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 उसको रेतना है। और क्या करना है, जो काट रहा है उसको उस पशु की आंखों में देखना है। और इस प्रोसेस में चाहे उसमें घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, इस प्रोसेस के बाद मांस बोलते हुए उस मांस को खाना है। अब क्यों इतना प्रोसेस बताया गया है? ताकि जब आप इस पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे, अरे कहीं तो आपके हृदय में चोट पहुंचेगी, क्या कर रहा हूं मैं भैया, इतना दुख है उसकी आंखों में, कितना कष्ट है उसको, लेट मी गिव इट अप। और साथ में हम बोलते हैं मांस। मांस मतलब आई एम गिविंग यू दिस गारंटी कि इस जन्म में मैं तुम्हें काट रहा हूं, अगले जीवन में यू विल बी कटिंग मी। दिस इज द मीनिंग ऑफ मांसा। तो ये प्योरिफिकेटिव प्रोसेस है। ऐसा करके देखिए, फिर अपने थोड़ी देर में अपने आप ही छोड़ देंगे खाना। तो ऐसी जो हमारे शास्त्र हैं ना, वो बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से उसको बनाया गया है ताकि हमारा शुद्धिकरण हो। तो जब काटा जाता है, मारा जाता है पशुओं को, तो उसका जो पाप है वो भी तो लेना पड़ेगा। ये तो कर्म का थ्योरी है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जितने मुर्गे काटे हैं और जितने मुर्गों की टंगड़ियां तोड़ी हैं, उतनी बार उस व्यक्ति को मुर्गा बनना पड़ेगा और उतनी बार टंगड़ियां तोड़वानी पड़ेगी। ये कर्म का सिद्धांत है। कितना खतरनाक है, हर बार करना पड़ेगा ये। कई बार लोग बोलते हैं अरे नहीं, हम मांस नहीं खाते, हम एग्स खाते हैं। एग्स में क्या है? केक, कितना सुंदर केक बन जाता है अंडों से। मगर अंडा भी क्या है? अंडे के अंदर भी तो बच्चा है ना, वो भी फिर कर्म के सिद्धांत से आपको गुजरना पड़ेगा। उसका बड़ा ही खतरनाक रिएक्शन आपको लेना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम वो वाला अंडा नहीं खाते ना, हम दूसरा अंडा खाते हैं जिसमें बच्चा नहीं होता। बट ये जो एग है ये क्या है? दिस इज द मेंस्ट्रुअल वेस्ट ऑफ दैट hen। सोचिए किसी लेडी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट खाएंगे क्या वो? दैट इज सो रबिश। तो ऐसे ही उस hen का लोग चाट के मेंस्ट्रुअल वेस्ट खाते हैं। और सोचिए जो शरीर खत्म हो जाता है उसको कहाँ डाला जाता है? ग्रेवयार्ड में। तो ऐसे ये चलता फिरता ग्रेवयार्ड है ना, इसमें डालते रहते हैं वो। सो सिंपल। बताया जाता है, साइंस बताती है कि 1 किलो मीट को बनाने के लिए 20 किलो नॉन वेजिटेरियन फूड, 20 किलो वेजिटेरियन फूड की लागत लगती है। दैट मीन्स हम संसार में बोलते हैं ना कि खाना नहीं है, तो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाना छोड़ दें ना, तो सारे रिसोर्सेज इतने फल फूल जाएंगे अपने आप, 20 गुना आपके पास आपूर्ति हो जाएगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लोग बोलते हैं चलो ठीक है स्पिरिचुअल रीजंस अलग, बाकी सब चीज अलग, मगर ये जो मेडिकल रीजंस हैं इसको तो लोग मानते हैं। साइंस तो बड़ी क्लियरली बताती है कि जहां पे नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खाया जाता है वहाँ पे बीमारियाँ भी उतनी प्रोपोर्शन में बढ़ जाती हैं, स्पेशली कैंसर। हम ये नहीं बोल रहे कि जो वेजिटेरियन फूड खाता है उसको कैंसर नहीं होता है, मगर हाँ ये जरूर है कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है वहाँ पे कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा है।
नॉन वेजिटेरियन फूड से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल का बड़ा डायरेक्ट रिलेशनशिप है कैंसर से। नॉन वेजिटेरियन फूड से हमारे जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है वो बढ़ते हैं, फीमेल्स में एस्ट्रोजन, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन। और ये दोनों ही अगर बहुत अधिक मात्रा में होंगे तो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर कॉज करते हैं और मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर कॉज करते हैं। बहुत ज़्यादा मीट की कंजम्पशन से एक ग्रोथ फैक्टर है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, IGF-1 उसको बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। और ये क्या करता है फिर ना, जो कैंसर, जो ट्यूमर बन जाता है उसको मेटास्टाइज कर देता है। तो कैंसर के जो बहुत सारे जो पार्टिकल्स है पूरे बॉडी में घूमने लग जाएंगे, मेटास्टाइज हो जाएगा। और कई बार लोग बोलते हैं कि अरे देखो प्रोटीन मिल रहा है हमें, मगर मीट में इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन का फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। उस फर्मेंटेशन से हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे केमिकल रिलीज होते हैं, और ये तो इतना टॉक्सिक है, ये सीधा कैंसर कॉज करता है कोलोन में। तो कोलोरेक्टल कैंसर और कोलाइटिस ये दोनों होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो मीट की कंजम्पशन से इसका प्रोपोर्शन बढ़ जाता है। तो ऐसी कितनी सारी स्टडीज़ हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ हैं। इनफैक्ट ये जो कुकिंग का मेथड है ना, जनरली मीट को ग्रिल करके बनाया जाता है, तो उस ग्रिलिंग मेथड से ही उसमें DNA डैमेजिंग केमिकल्स बढ़ जाते हैं जो म्यूटाजेनिक होते हैं। तो हमारा जो शरीर वो अंदर उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो DNA, जो पूरा कौन से प्रोटीन्स बनेंगे उसको डायरेक्ट करेगा। उस DNA में म्यूटेशंस होते हैं, मतलब वो चेंज हो जाता है, तो उससे फिर प्रोटीन भी अबनॉर्मल बनने लग जाते हैं, पूरा शरीर का बट्ठा बैठना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे रीजंस हैं जो हमें बार बार यही बता रहे हैं कि ये मांस खाना मनुष्य जीवन के लिए नहीं है। दिस इज नॉट आवर फूड। कई बार हम बोलते हैं कि देखो ये तो साइकिल है, नेचर का साइकिल है। हाँ, बात सही है, जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है, मगर ये पता होना चाहिए कि हमारा खाना क्या है। देखिए, बंदर कभी हमारा खाना खाने नहीं आता, शेर कभी हमारा खाना खाने नहीं आता, मगर हम शेर का खाने जरूर चले जाते हैं। तो हम उस साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, और इसके कारण भी सारी प्रॉब्लम आती है। हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, फिर नेचर हमारे साथ खिलवाड़ करती है। अब इसको तो भूल ही गए, कोरोना ना कहाँ से आया ना, मीट के कंजम्पशन से लोग तो यही बोल रहे हैं। तो इतने सारे वायरसेस भी आ जाते हैं, जंप करते हैं एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में, जस्ट बाय दिस अनरिक्वायर्ड अननेसेसरी एक्टिविटी ऑफ मीट ईटिंग। तो इसको हमें अवॉइड करना है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, नो मीट ईटिंग, नो एग्स, नो मीट, नो फिश। क्या खाना है? सात्विक भोजन खाना है। और मीट ईटिंग में साथ में अनियन और गार्लिक भी आता है। और उसमें क्या दिक्कत है जी? अब कुछ तो खाएंगे ना हम, प्याज लहसुन भी छोड़ देंगे, खाएंगे क्या हम? टेस्ट उसी से आता है। हाँ, बात सही है, टेस्ट उसी से नहीं आता, उसी का ही टेस्ट आता है। जिस सब्जी में आपने प्याज लहसुन डाल दिया तो टेस्ट किसका आएगा? ये चंगू और मंगू है, डॉन है, प्याज और लहसुन। भैया जहां पे हम आ गए, अब किसी और को टिकने नहीं देंगे हम। अब आपने बनाई भिंडी, अब भिंडी में डाल दिया प्याज, तो टेस्ट किसका आएगा? प्याज का। भिंडी तो वहीं दम दमा साइड पे बैठी होगी यार, ना मेरा रंग है ना मेरा ढंग है, क्या करूं मैं? आपने बनाए मटर, आलू मटर, तो उसमें डाल दिया प्याज, टेस्ट किसका आएगा? आपने बनाए राजमा, उसमें डाल दिया प्याज, टेस्ट किसका आएगा? सिर्फ उसी का। भगवान ने इतनी वैरायटी दी हमें, इतनी तरह की सब्जियां दी हैं, दालें दी हैं, उनका अपना टेस्ट है, मगर हम बोलते हैं नहीं जी, हम क्या है, हम तो बस प्याज और लहसुन का टेस्ट ही खाएंगे। तो ये थोड़ा सा बस टेस्ट लगाओ हमारी जीवा पे, उसके कारण हम कोई और टेस्ट ले नहीं पाते हैं। और अनियन गार्लिक, इसकी जो उत्पत्ति है वो भी तामसिक है। तो ये हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता करा देते हैं, ये दोनों गुणों को बढ़ा देते हैं। और जब रजोगुण तमोगुण होगा तो फिर आलस आएगा, भक्ति में मन नहीं लगेगा, सतोगुण में रह नहीं पाएंगे हम, जब करते समय नींद आएगी,
नींद भी ना आए तो जब प्रयास भी किया जब करते समय, तो फिर हमारा मन कहीं और ले जाएगा, है ना, पैसों में ले जाएगा, स्त्रियों में ले जाएगा, प्रॉपर्टी में ले जाएगा, मोड ऑफ पैशन। तो इसलिए बहुत आवश्यक है हम इन तामसिक जो चीज़ें उनका त्याग करें। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्याज और लहसुन खाने से हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, और फ्री रेडिकल क्या करते हैं, ये शरीर के वियर एंड टीयर को बढ़ा देते हैं, इसकी ऑक्सीजनेशन को बढ़ा देते हैं, तो बड़ी जल्दी शरीर जर्जर होने लग जाता है। तो ऐसे लोग जो प्याज लहसुन खाते हैं, गुस्सा भी बहुत आएगा उनको, एकदम पूरे पहाड़ों पे चढ़ा होगा गुस्सा उनका, और साथ में ना शरीर भी साथ नहीं दे रहा होगा उनका, जैसे तैसे बस गाड़ी चला रहे हो। मगर जो उन्होंने इन तामसिक चीज़ों का वर्जन किया है, उनके अंदर क्या रहेगा, हमेशा एक नया ओज बना रहेगा, एक नया उत्साह बना रहेगा, और शरीर बड़ा ही हिष्ट पुष्ट होगा, बड़ा हेल्दी होगा। वो जैसा करना चाहेंगे, इस शरीर को उपयोग करना चाहेंगे, वैसे कर पाएंगे, निद्रा पे भी वश कर पाएंगे। इसलिए भक्तों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है अनियन और गार्लिक का वर्जन। ओके, अब कुछ मिथ्स हैं मीट ईटिंग से रिलेटेड, जैसे भैया प्रोटीन कहाँ से आएगा, फिर मांस नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कैसे आएगा। मगर इतना प्रोटीन जरूरत नहीं है हमें जितना मीट में है ना। भगवान ने दालों में और बाकी सब्जियों में इतना प्रोटीन दिया हुआ है जितना हमारे शरीर को चाहिए। अच्छा, नहीं फिर शक्ति कैसे आएगी, मांस नहीं खाएंगे तो डॉक्टर भी बोलते हैं मांस खाना चाहिए, एग्स खाना चाहिए, शक्ति तो चाहिए। अब बच्चा हमारा कमजोर होएगा ही मांस नहीं खाएगा तो। अब हमें देखना पड़ेगा कि वो लोग जो मांस नहीं खाते हैं वो क्या, मतलब वो टंगड़ी पहलवान होते हैं बस ना, कि वो बस कुछ उठा ही नहीं पाते हैं। There are so many people who do not eat meat and they are still very powerful. दारा सिंह क्या खाते हैं वो, प्योरली वेजिटेरियन। रैम्बो क्या खाते हैं वो, प्योर वेजिटेरियन। शिला प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद जी के बड़े सारे सन्यासी शिष्य प्रभुपाद जी के साथ बैठे होते थे, और बाद में एक व्यक्ति आया और चैलेंज कर रहा प्रभुपाद जी को, और यही बोलता है, बोले स्वामी जी आप हमारे देश में आके, वेस्ट में आके आप बोल रहे हैं कि मांस मत खाइए, नहीं ये तो हमारा स्टेपल फूड है यहाँ पर, ईटिंग मीट, सुबह दोपहर शाम हम मांस ही तो खाते हैं, शक्ति कहाँ से आएगी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं देखो ब्रह्मानंद स्टैंड अप। प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्य ब्रह्मानंद महाराज, 7 फीट लॉन्ग, ऐसे लंबे चौड़े, और प्रभुपाद बोलते हैं, बोले एक धुलत्ती मारी ब्रह्मांड ने तुम्हें, पता नहीं कहाँ जाके गिरोगे। एंड इज अ प्योरली वेजिटेरियन डिवोटी, ही डज नॉट ईट मीट, मगर तुमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है ये। तो कोई कोरिलेशन नहीं है ना एनर्जी में, शक्ति में, बॉडी में, हेल्थ में और मीट ईटिंग में। हाँ, हेल्थ डिग्रेड जरूर होगी अगर आप मीट ईटिंग कर रहे हैं तो। देन थर्ड इज गैम्बलिंग, जुआ खेलना। तो उससे क्या होता है, हमारा धर्म का एक और स्तंभ टूट जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम